लालू प्रसाद जैसे लोगों को ये कितना ही लोगों से अलग करना चाहें, लेकिन लालू प्रसाद जी को मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तुम जेल के अंदर बंद कर सकते हो, लेकिन लालू प्रसाद अब दिलो दिमाग में जा चुके हैं। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उन लोगों को क्या परेशानी है। हर आदमी व्यायाम करता है। बताया जाता है कि देश के लोगों को कि हमारा योग व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वो कोई मैच नहीं ना खेलते हैं। 2 मिनट 10 मिनट थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितना डॉक्टर कहता है उतने ही देर अपने एक्सरसाइज एक तरह से है उनकी। ये लालू जी को तो परेशान छानबीन से कर रहे हैं, तो क्या कर लिए। हो सकता है कि हम लोग इस रूप में परेशानी हो कि नेतृत्व हमारा सामने खड़ा नहीं हो पाता है। जब प्रतियोगिता जिसको हम चुनाव कहते हैं, तो राजनीतिक प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए अपने किसी बड़े प्रतिद्वंदी को जेल के भीतर बंद रखा जाए, ये तो कोई लोकतंत्र का सही पहचान नहीं है। कुर्सी पर बैठ करके ये देश को बेकार खंडित करने का। अभी बोलो इंडिया से क्या परेशानी इनको। अब तक तो कहते थे इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन इंडिया के लोग जब इंडिया का झंडा लेकर के आगे बढ़ गए तब इनको क्या परेशानी। इन दंगाइयों और उन्मादियों को देश समझ चुका है और इनके भुलावे में अब कोई आने वाला नहीं है, इसलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। करने के लिए आज सीबीआई जो है वो कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की था, सुनवाई हुई थी, हालांकि टाल दिया गया है, मगर सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं और हवाला दे रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट को। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उन लोगों को क्या परेशानी है। हर आदमी व्यायाम करता है। बताया जाता है कि देश के लोगों को कि हमारा योग व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वो कोई मैच नहीं ना खेलते हैं। 2 मिनट 10 मिनट थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितना डॉक्टर कहता है उतने ही देर अपने एक्सरसाइज एक तरह से है उनकी। अब ये हमको नहीं होता है कि वो चिंतित क्यों है। लालू जी यदि स्वस्थ हैं तो उनको अस्वस्थ करने की क्यों इनको चिंता बनी हुई है। जेल में भी लोग रखे थे तो वो लोग भी तो अस्पताल ले गए थे। और ये जो हमारा समाज है, जब थोड़ा सा शरीर ठीक हुआ तो उसको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो डॉक्टरों ने कहा है उस काम को कर रहे हैं। इसमें क्या चिंता की विषय है उनके लिए। क्या चाहते हैं जो बता दें एक साथ। वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का बेल जो है वो कैंसिल हो, तो उसके लिए प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन उनके इस प्रयास से कोई बहुत सफलता उनको नहीं मिलने वाली है। ये लालू जी को तो परेशान छानबीन से कर रहे हैं, तो क्या कर लिए। हो सकता है कि हम लोग इस रूप में परेशानी हो कि नेतृत्व हमारा सामने खड़ा नहीं हो पाता है। जब प्रतियोगिता जिसको हम चुनाव कहते हैं, तो राजनीतिक प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए अपने किसी बड़े प्रतिद्वंदी को जेल के भीतर बंद रखा जाए, ये तो कोई लोकतंत्र का सही पहचान नहीं है। इनको लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। इतना ही जानते हैं कि जेलों के भीतर बंद कर दो, बीमार कर दो। कैसे उनको हम जनता से अलग करते हैं, क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है कि जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। हाँ, जनता जिसको मानती है, जो कमज़ोर गरीब अनाथ असहाय लोगों का नेतृत्व करता है, उसको और असहाय और भी उनको परेशानी उनके नेताओं को विभिन्न तरह से प्रताड़ित करके एक तरह से आम जनता को दंडित कर रहे हैं। आम जनता को उनको नेतृत्व करने वाला उनके सामने ना रहे, ताकि उसके झूठ गलत प्रोपेगेंडा अनेक तरह की समस्या
इधर से उधर कर करके अपने को बनाए रखना चाहते हैं कुर्सी पर बैठ करके देश को बेकार खंडित करने का। अभी बोलो इंडिया से क्या परेशानी इनको? अब तक तो कहते थे इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन इंडिया के लोग जब इंडिया का झंडा लेकर के आगे बढ़ गए तब इनको क्या परेशानी है? लोकप्रियता इनकी कोई नहीं है। लोकप्रिय नेताओं को कैसे समाप्त कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए, इसी के लिए उनके प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन अब देश समझ चुका है इनको, इन दंगाइयों और उन्मादियों को देश समझ चुका है और इनके भुलावे में अब कोई आने वाला नहीं है, इसलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस देश की परेशानी से मुक्ति दिलाने के अभियान में लालू प्रसाद जैसे लोगों को ये कितना ही लोगों से अलग करना चाहें, लेकिन लालू प्रसाद जी को मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तुम जेल के अंदर बंद कर सकते हो, लेकिन लालू प्रसाद तब दिलो दिमाग में जा चुके हैं, वहाँ क्या कर लोगे? इसलिए घबराए मत, उनकी विदाई का समय आ चुका है। नहीं बीजेपी सर, ईडी के जो चीफ हैं संजय मिश्रा, वो रिटायर होने वाले हैं। खबर ये है कि केंद्र सरकार उनके लिए अलग से एक पद सृजित कर रही है, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में, और उनकी सेवा लेगी। ये कैसा इसको देखते हैं, क्या था? देश देख रहा है कि एक सर्विस कंडीशंस जो अब तक रहा है इस देश के भीतर, सर्वोच्च न्यायालय देखकर उसको एक फैसला कर रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है, निर्देश दे रहा है, उसके मुताबिक देश को चलाओ। अपने ही विधान बनाए हुए इस देश के संविधान को तोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये टूट कहाँ तक जाएगी कोई ठिकाना नहीं। जब एक रिटायरमेंट का एज है और किसी संस्था में रिटायरमेंट के बाद भी आप एक खास उम्र तक ही काम कर सकते हैं, तो कौन सा सुरखाब का पर लगा है उनके ऊपर? सेवा एक की कठपुतली भारत सरकार को चाहिए, ताकि वो लोग जो कहें उसको अरेस्ट कर लो, जांच में उसको दोषी ठहरा दो, जेल के भीतर डाल दो, उनके रास्ते को निष्कंटक बना दो। इस लोकतंत्र को समाप्त करने में जितने भी अवरोधक तत्व हैं, उनके जैसे मिश्रा जी को जगह जगह रखा गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो मौजूदा हालात हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण है। जितना भी चारे घोटाले का अगर फाइल हो तो वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलवाया था। उनके विश्लेषण से कहाँ हम लोग उस बहस में जा रहे हैं, उनका अपना एक विश्लेषण है, उस विश्लेषण से हम लोग असहमत होते हुए भी इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पहले जो बातें सुशील मोदी भी कहते रहे हैं कि ललन सिंह ने पाइप दिया था, इस बात को आप कैसे देखते हैं? इसको अब मोदी जी देखें कि कैसे वो देख रहे हैं, अर्थात वो अपने को अपराधी मान रहे हैं। कौन अपराधी है उसको अपने से दूर करके कैसे किसी के माथे पे डाल दिया जाए। तो अब तो मोदी जी जाने अनजाने कह तो रहे ना कि लालू प्रसाद को निरपराध थे, उनको हम सब लोगों ने मिलकर फंसाया। अब किसका सहयोग लिए होंगे, किसका सहयोग नहीं लिए होंगे, अब उनका विषय है। लेकिन उनका कथन का पूरी बात क्या है? लालू जी निर्दोष थे, हम लोगों ने उनको फंसाया। उसमें कौन अगुआ था, कौन कागज दिया, कौन पत्र दिया, नहीं दिया, उसकी हम व्याख्या में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इतना है कि लालू प्रसाद को दिल से लोग निर्दोष मानते हैं, तो कम से कम इस हद तक उन्हें इंसानियत शायद बची हुई है। सर, राष्ट्रीय जनता दल अपने गठबंधन को और मजबूत करने के लिए वो झंडे का अभियान क्या शुरू कर रही है कि लोगों के घरों पर भी झंडा लगे? ये अभियान कैसे आप लोगों ने चलाया है कि झंडा हर घर तक लगे? ऑलरेडी का झंडा कार्यकर्ता सब जगह लगाए, ऐसे ही ये कौन कह रहा है? कर करता है जो मन करेगा लगाए क्या। लेकिन सबको पता है कि चुनाव आ रहा है। एक वैज्ञानिकों को चीज को वो जो एक चला आ रहा था एक लंबे समय से,
बिहार लोकतंत्र की ही धरती नहीं है। सबसे बड़ा प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी बिहार की धरती पर पैदा हुआ। आर्यभट्ट की चलती हुई परंपरा को वैज्ञानिकों ने एक स्वरूप दिया। वरना यहाँ पर तो कहते थे लोग कि ग्रह की चाल हम बदल देंगे। अब तो कम से कम उनको विश्वास हो गया कि ग्रह की चाल नहीं बदले जाते हैं। अंगूठी पहनाने से ग्रह खत्म नहीं होता है, ताबीज गाने से ग्रह खत्म नहीं होता है। यह प्रकृति का एक अपना सिम्टम है जो अपने हिसाब से चलता है। चांद जैसा खूबसूरत चेहरा हो, ये है तो सुनते रहे बचपन से, लेकिन वहाँ पे जाने पे लग रहा है कि प्रकृति का एक दूसरा ही दृश्य है। आप दूर से जो देखते हैं वही चीज नहीं है। व्यक्ति का खोजी मस्तिष्क होता है, वो समझना चाहता है प्रकृति को। समुद्र की गहराई से लेकर के इस धरती के पाताल से लेकर के आसमान तक जितनी चीजें दिख रही हैं, एक खोजी दिमाग इंसान की, वैज्ञानिकों उसी काम को कर करके सबके सामने दिशा रख रहे हैं। अब क्या उसको कहा जा सकता है? अब बाकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन आप जरा ख्याल कर लीजिए। आर्यभट्ट थे तो उसमें पैदाइशी थे क्या इनके दल का? जिस बिहार को ये लोग जलील करते हैं, यहीं गणतंत्र पैदा हुआ, यहीं सबसे बड़ा खगोल शास्त्री पैदा हुआ। इस धरती की कदर कैसे करें लोग, यही समझ जाए। अजीब है, यहीं गांधी की कर्म भूमि है और बुद्ध की ज्ञान भूमि है। उस बिहार को जलील करने वाले लोगों से इस बिहार आगे बढ़ करके देश को इस जहालत से बचाने का प्रयास कर रहा है। यही बिहार की खूबी है, इसके नेतृत्व लालू प्रसाद जी कर रहे हैं। हमको